एक्सरसाइज आज पूरी दुनिया में फैल रही है। सारी दुनिया योग का लोहा मान रही है। ये योग की विश्व विजय के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाएगा सारी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, विजय हो रही है और हमें खुशी है कि हम भी उसमें भागीदार हैं। लोगों पर विजय पा रहे हैं। यह मात्र आत्मगौरव की बात नहीं है जी। एक तो 6 घंटे की नींद, एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन मुझे नींद ना आती हो ठीक से। मैं 5 से 6 घंटे की, कभी बहुत इमरजेंसी आ गई, बहुत वर्कलोड आ गया तो भी 4 घंटे जरूर सो लेता हूँ। तो मैं कहूँगा अब पसीना देखो खूब टपक रहा है, पूरा पसीना तर बतर है तन। मैंने बोला था ना, मैं 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो पसीना बहाता हूँ ऐसे। ये योग कभी भी नहीं छोड़ता एक्सरसाइज, और वो भी साइंटिफिक, इंक्लूसिव, इफेक्टिव एक्सरसाइज, सर्वांगीण व्यायाम। और इसमें आसन जैसे मैंने पहले करके बताए, फिर व्यायाम क्या, फिर प्राणायाम कभी भी नहीं छोड़ता। तो आसन, प्राणायाम, व्यायाम, फिजिकल वर्कआउट के नाम पर केवल दौड़ना नहीं, केवल खेलना नहीं, केवल जिम नहीं, ये लंबे श्वास देखो पूरी सहस्त्रधारा बह रही है। ये टीवी वाले टीवी पर देख सकते हैं, लंबा श्वास। तो 1 घंटा का तेज व्यायाम, मैं तो ज्यादा करता हूं यद्यपि। फिर खाने में संयम, इसको श्रीमद् भगवद गीता में आत्म संयम योग कहा। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मह्यवात्मनो बंधु आत्मयुरिपुरात्मनाः। आत्म संयम रखो। हाँ, अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, संबंधों में, सब प्रकार के संस्कारों में संयम तो रखना ही पड़ेगा। साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया, जीवन में सब विधि संयम हो। जग हित रत तव तन मन धन हो। शमदाम उद्यम चरणाश्रय हो। पकड़ प्रभु की ही भैया, साधन रत हो साधक भैया। अपने हृदय में संयम, और जो अपने पास में साधन है, संपत्ति है, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य है, वो सब सेवा के लिए है। साधन, संपत्ति, समृद्धि सेवा के लिए है। ऐसी भावना से जो जीवन को जीते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, उनको मेरी तरह से आज तक 40 सालों में मैंने कोई एलोपैथी की दवाई नहीं। और खास बात देखो, भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो सब बच्चों, फिर बाह्य प्राणायाम भी करेंगे। और बच्चे तो नोली भी कर लेते हैं ना। कौन कौन करता है नोली? चलो निकालो कुर्ता, ऊपर से निकालो, शर्ट निकाल दे इधर। ये अनमोल और विलक्षण है, क्या नाम? अनमोल और विलक्षण पीछे है। चलो तुम करो, इसको पूरे को निकाल देना, फिर पहन लेना। अभी क्यों घबरा रहा है? स्वामी जी, इन बच्चों को चलो खुद के आत्मनिर्भर होने की भी बहुत फिक्र रहती है। आपने दुनिया में खुद के एक एंटरप्रेन्योर होने का भी लोहा दुनिया से मनवाया है, तो आप इन्हें वो भी टिप्स दीजिए कि खुद को ये आत्मनिर्भर भी बना सकें। तो देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, हमने नोली भी दिखा दी। उज्जाई कर लेंगे सब बच्चे एक बार, फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत भी कराते कराते। सबसे पहले योग से हम आत्मनिर्भर बनते हैं। माने अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने प्राणों पर, अपने विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर, अपनी ऊर्जा पर, अपनी बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशन, एक्शंस पर हमारा नियंत्रण होता है। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशन, रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन में हम नहीं जाते, डिस्ट्रैक्शन में हम नहीं जाते। योग करने से अपने शरीर, इंद्रियों, मन, प्राणों पर विजय होती है, और हमें ये हौसला जागता है कि इस दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति में जो शक्ति परमात्मा ने, प्रकृति ने दी है, वो सारा ज्ञान, वो सारी शक्तियाँ, वो सारी प्रतिभाएं प्रकृति ने, परमेश्वर ने मुझ में भी प्रदान की है। ये भाव आपको आगे बढ़ाता है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य और नोली, उज्जाई के बाद अनुलोम विलोम करेंगे सब बालक बालिकाएं। चलो अनुलोम विलोम करो। और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे खड़ा करना है, ब्रांड कैसे खड़े करने हैं,
मैं छोटा बालक था तब सोचता था ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर राज किया। 1857 का जो युद्ध था, प्रथम स्वातंत्र संग्राम, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत को लड़ना पड़ा। और ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक इन विदेशी कंपनियों ने इतने इतने बड़े ब्रांड खड़े किए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, लोकल को बनाना है ग्लोबल, और हमें एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? उसकी शुरुआत स्वयं से होगी, और हमने ये करके दिखाया। पहले हमने योग को एक ब्रांड के रूप में खड़ा किया, और पूरे उसकी प्रामाणिकता के साथ, जो रूट मूल जो शुद्ध था योग का, उस शुद्धता के साथ योग का एक बड़ा ब्रांड खड़ा किया हमने। और कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, जो भी योग के नाम थे वही नाम हमने रखे। सूर्य नमस्कार, कोई नया नाम नहीं दिया, काम किया बस। नाम ऋषियों का, पतंजलि ऋषि का नाम है, हमने काम किया, वो ब्रांड बढ़ गया। योग का ब्रांड पतंजलि के नाम से और ब्रांड पतंजलि के नाम से। और उसके लिए विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। क्या बोला बच्चों? विकल्प रहित अखंड प्रचंड। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप खड़े करने के दो मंत्र हैं। अनुलोम विलोम करते करते अगली बात बता रहा हूं, एक बार भी मूल्यों से समझौता नहीं करना। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आपको अपने से शर्मिंदगी हो, अपने बड़ों से, या आपको ऐसा लगे कि सरकार देख लेगी, शासन प्रशासन देख लेगा, भगवान की नज़रों में मुझे शर्मिंदगी ना हो। तो कभी भी हम अपना खुद का सामना ना कर पाए, ऐसा कोई काम नहीं करना। जिंदगी में दो सबसे बड़े प्रायश्चित होते हैं आदमी को। उस समय ऐसा मैंने क्यों नहीं किया, और ऐसा मैंने क्यों कर दिया, मैंने गलत काम क्यों कर दिया, और अच्छा करने से वंचित क्यों रह गया। तो ये ब्रांड खड़े करने के बड़े मंत्र मैंने दिए हैं, सक्सेस के मंत्र दिए, सफलता के सूत्र दिए हैं कि आपको कुछ भी करना है, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ निरंतरता, सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। लगे रहें। और हमें तो पता ही नहीं कि कब ये योग का, आयुर्वेद का, ये दंत कांति का, ये केश कांति का, ये पतंजलि च्यवनप्राश का, ये कोरोनिल का, ये अलग अलग जो हमने पावर बीटा का, ये जो बड़े बड़े ब्रांड हमने खड़े कर दिया आज, पतंजलि से लेकर के रुचिया से लेकर और स्वामी जी ये लाइन आपकी कमाल की होती है कि विकल्प रहित, ज्यादा बड़े ब्रांड हमने अपने आप को कोई विकल्प ना दें और जो आपने सोचा बस वही करते रहे, तभी जो है कामयाबी हासिल होती है, जैसे कि आपने हासिल की है। ये तो देखो टिट्टी भाषण में पूरा ताकत लगा रहा है, वो एक हाथ से दंड लगा रहा है। मयूरासन करो, वृश्चिकासन करो, और बेटियां भी कर रहे हैं मयूरासन, वृश्चिकासन, सब करो बेटा अलग अलग, जिससे जो बन पाए। और आज एक तो इनको हमने ये गोंद के लड्डू बना रखे थे, तो गोंद के लड्डू खिलाने वाले हैं। गोंद के लड्डू के साथ साथ में ये बेल की कैंडी, आंवले का, बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, और ये सब। मुझे भी अब इतना सब योग करके जो है सच्ची बात तो ये है कि भूख बहुत कड़ाकेदार लगी है। एक टिट्टी भाषण में दंड लगाने वाला इधर आ, ये सबको बांट दे। हाँ ये भी ले जाओ। और बेटियों इधर आओ। तो देखो ये एक तो हमने ये बादाम की ठंडाई, बादाम की ठंडाई बना रखी, डालो बेटे, ये बादाम की ठंडाई, और साथ में ही तो ये बेटियां हमारी बड़ी मजबूत हैं, और बादाम की ठंडाई, ये बेल का शरबत, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये बादाम पाक भी खा लेना और मजबूत हो जाएगी। ये तो पहले से बहुत ठाड़ी है, ले देखिए योगाभ्यास के स्वामी जी ये भी फायदे हैं, और सब बच्चों को खिला देना। योगाभ्यास करने के बाद अब प्रसाद मिल रहा है। स्वामी जी पानी दे। तो देखो ये गुलाब का शरबत, ये ब्राह्मी का शरबत, ये खसखस का शरबत, और ये बादाम की ठंडाई, और ये अमृत रसायन, ये बड़ा जबरदस्त है अमृत रसायन। ए इधर आओ, बड़े बड़े बाल वाली छोरी उधर से बाल रख रहे इधर। स्वामी जी इस आखिर के सेशन में मुझे लग रहा होता है कि मैं वहां पर क्यों नहीं हूं। और हाँ आपको मैं दिल्ली पैक करके भेज दूंगा। किसी को डायबिटीज तो नहीं है? इधर आओ बेटियों, दूसरी आओ। जिनको डायबिटीज है
वो च्यवनप्राश के स्थान पर ये च्यवनप्रभा खा सकते हैं। ये बेल का मुरब्बा या आंवले का मुरब्बा, ये बेटियां बड़ी मजबूत है। एक बार सब बेटियों के लिए ताली बजा दो। चलिए स्वामी जी से जिसको भी ऐसे प्रसाद चाहिए वो पहले योगाभ्यास करें और खूब पसीना बहाएं, उसके बाद स्वामी जी से ऐसा प्रसाद मिलेगा। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।